गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है, find the angle between the lines whose direction cosines are given by find the angle between the lines whose direction cosines are given by L plus M plus N is 0, L plus M plus N is 0, and L square equal to M square plus N square. कल एग्जाम हुआ भाई? यस सर। क्या किया? सर वो नए स्कीम में हुआ सर। 10 न्यूमेरिकल्स थे, 5 ऑप्शनल थे, 5 करने थे। हाँ तो वो बढ़िया रहा होगा। यस सर, अच्छा था। न्यूमेरिकल 5 करना है, 5 इजी सेलेक्ट कर लीजिए। यस सर, 5 इजी और जो सर कम टाइम में जल्दी हो जाए। जो कम टाइम में हो जाए, इजी हो, वही करना चाहिए। यही तो बुद्धिमानी होगा। यस सर। कल कुछ हुआ पेपर में? यस सर। कल सबसे टफ क्या था? सर सब ऐसे सेम ही लग रहे थे सर। सबसे नहीं लग रहा है। यस सर। केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हायर साइड पे था सर। देखिए सॉल्यूशन देखिए। आज बोर्ड का डेट बताएंगे? पता नहीं सर, बोल तो रहे थे, लेकिन फिर सर आके वही डेट वापस लेना देना से कुछ होगा बोल रहे थे। नहीं तो हमने तो सुना, न्यूज़ में भी आ रहा था कि आज कुछ आके बोर्ड का डेट अनाउंसमेंट करेंगे। यस सर। सर वो कुछ मीटिंग भी हुआ था टीचर्स के साथ कुछ दिन पहले, उसके बाद शायद डेट डिसाइड हुआ होगा। नहीं, आज कर देंगे। और ऊपर से नया कोरोना भी आ गया। ये सर यूके में नया कोरोना आ गया। यूके में क्या हर जगह अवेलेबल है? सर पता चला इंडिया पहुंच गया फिर। पहुंच चुका होगा कि पता चलते चलते 10 दिन लग जाएगा ना। ये सर ये फिर पुराना फिर वाला है शुरू हो कि जाएगा। नया वाला है? फिर साल भर बंद कर देंगे घर में। ना ना, बंद तो नहीं होगा, चाहे कुछ ही हो जाए। देखिए देखिए, इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू माइनस एम, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में अगर हम L को -m पुट करते हैं तो -m होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग है कि 2mn इज 0।
0. 2mn 0 का दो पॉसिबिलिटी है, इधर m इज 0 और n N इज is 0. तो पहले हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस m इक्वल टू 0। तो m को अगर 0 पुट करते हैं तो l क्या मिला, -n। Minus N. l अगर -n है तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, l/1 इक्वल टू m/0 Equal to N by minus 1. n/-1। मतलब लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो क्या मिला, 1 0। Minus 1. सेकंड केस लेते हैं कि n अगर 0 L equal to minus M हो जाएगा. l इक्वल टू माइनस m हो जाएगा। और अब आपको L मिल by जाएगा l by 1. 1 इक्वल टू M m by by minus 1. -1 N by इक्वल 0. टू m by 0। लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो क्या मिला, 1 minus 1 -1 0. 0। अब एंगल निकाल देंगे फटाफट। Sir, है भाई, 5 by 3. 5/3, यस। तो cos theta is 5/3। Sir, वो theta 5 by 3 है. यस सभी क्या आ रहा है, यस सर। हाँ एक मिनट, हम उसको cos हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the angle, sorry, find the direction cosine of two lines, find the direction cosine of two lines connected by direction cosine of two lines connected by L minus 5m plus 3n is 0, L minus 5n plus 3n is 0, and 7l square plus 5m square minus 3n square is 0, and 7l square plus 5m square minus 3n square is 0। देखिए जैसे प्रीवियस केस में हमने जब सॉल्व किया तो हमको दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिला था नहीं, ऐसे ही ये वाला केस जब सॉल्व करेंगे तो हमको दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। और जैसे ही दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। समझ गए बात को?
कि भाई सेम प्रोसेस में इसको भी करना है। कुछ हो रहा है? Yes, sir. एल को क्या लिख सकते हैं? 5m minus 3 है। 5m माइनस, और ये वैल्यू अगर हम उधर डालेंगे 5m minus 3n होल स्क्वायर इज, या फिर प्लस 5m स्क्वायर Oh, into 7. 7 हाँ सर इंटू हाँ 7 आएगा। हाँ 7। तो अब ये हो गया 180 m square, then 60 n square minus 210 mn plus 60 n square। अब अगर हम डिवाइड कर दें इसको 30 से, तो 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। Yes, sir. यहाँ Yes, से sir. m का वैल्यू n के फॉर्म में निकालिए, या फिर आप ऐसा n स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। 6m बाई n होल स्क्वायर माइनस 7m बाई n प्लस 2। सर हाँ सर यहाँ पर n का 2 वैल्यू आ रहा है, 2m और 3/2m। ठीक है, ठीक है। तो m बाई n कितना कितना आ रहा है? m/n फर्स्ट केस में आ रहा है 1/2, हाँ सेकेंड केस में आ रहा है 2/3। तो m का वैल्यू या n का वैल्यू 2m और 3m/2 ऐसा हो गया n का वैल्यू, है ना। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 2m एंड 3m/2, ऐसा होगा या नहीं? यस सर होगा। अब Yes, sir. पहला लाइन के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं कि n को अगर हम 2m लिखते हैं तो लिख देते हैं भाई, n अगर 2m है तो l कितना होगा भाई? 5m माइनस 6m कितना होगा? -m। माइनस m। तो अब l m n का रेशियो लिख सकते हैं। l m n का रेशियो क्या लिखेंगे? L/1 इक्वल टू m/-1 l इक्वल बाई टू माइनस 1 इक्वल टू m इक्वल टू n/2, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। या इसमें कुछ डाउट है? नो सर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिला? -1 1 2। चेक कीजिए भाई, सभी का यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? -1/√6 1/√6 एंड 2/√6। सर L/1 m/-1 होगा ना? क्यों ऐसा लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो एक वैल्यू निकाल के इक्वल कर लीजिए भाई। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस है n इक्वल टू 3m/2। n को अगर 3m/2 पुट करेंगे तो 9m/2, l इक्वल टू m/2, M/2. ठीक है। तो अब हमको क्या मिला कि l/2 इक्वल टू m इक्वल टू n/3/2। चेक करो। सर 2/3 होगा। बोला जाए भाई, रेशियो नहीं निकाल पा रहे हैं। सॉरी सर। n/3/2 आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर लें। सो l/1 इक्वल टू m/2
इक्वल टू n/3। अब कितना आया 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बोलो भाई? 1/√15, 2/√15, 3/√15, 14 होगा ना? 14 सर, यस, 2/√14, 3/√14। 3/√14। बात क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं। तो ये समझ में आया कैसे करना है कि जब भी Yes, sir. आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि एलएमएन में एक लीनियर रिलेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक होगा, तो वहां से आपको एलएमएन का रेशियो ही मिलेगा, और एलएमएन का रेशियो अगर मिल गया तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। समझ के बात को? यस सर। आगे देखते हैं हम लोग। सर, हाँ बोलिए। सर ये जो लाइन लिखा होता है सर, फाइंड डीसी ऑफ टू लाइंस कनेक्टेड बाय, इसका मतलब सर उनके बीच में रिलेशन ये है? हाँ, कि एलएमएन जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इन्हीं से कनेक्टेड है। ओके सर। ठीक है, मतलब इन Yes, sir. दोनों को सॉल्व करने से दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। एक लाइन Yes. ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यस सर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from 0 to 3 to the line. Coordinate of foot of perpendicular drawn from 0 to 3 to the line x plus 3 by 5 equal to y minus 1 by 2 equal to z plus 4 by 3. Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from 0 to 3 to the line x plus 3 by 5 equal to y minus 1 by 2 equal to z plus 4 by 3. एक लाइन है 0 to 3 से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, और लाइन का इक्वेशन है x plus 3 by 5 y minus 1 equal to y minus 1 by 2 equal to z plus 4 by 3. देखिए यहाँ हमारे पास लाइन में सिर्फ दो लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और दूसरा जानते हैं लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो, और तीसरा एक चीज हम और जानते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस,
और हम लाइन में कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते हैं और ना जानेंगे, ठीक है। तो यस अब इसी से अगर हमको निकालना है, पॉइंट P यहाँ पे है और ये Q है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको एंगल मालूम है, एंगल का फॉर्मूला मालूम है, लाइन के बारे में मालूम है, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम कर सकते हैं भाई? 5 लेमडा माइनस माइनस 3, 3 ध्यान दीजिएगा, 2 लेमडा टू प्लस 1 एंड 3 3 लेमडा लेमडा माइनस 4। कर सकते हैं नहीं? यस सर। तो PQ का कोऑर्डिनेट एज्यूम हो गया। अब ये लाइन अगर हम लिखते हैं L1, तो यहाँ L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 कितना है बोलो? 5:3। 5, बिल्कुल ठीक है। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ कितना है? 5 लेमडा 5 माइनस, lambda minus 3, वेरी 2 गुड, lambda minus 1, 2 and लेमडा 3 माइनस 1, lambda minus 7. 3 लेमडा माइनस 1, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब L1 और PQ के बीच में एंगल कितना होगा? सर 5/2. बोलो। सर 2,3,-1। अच्छा, आंसर आप बोल रहे हो? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ मिल गया। अब ये एंगल 90 है, ठीक है, थीटा इज 90 डिग्री। सो क्या लिखोगे? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0, means 5 times 5 lambda minus 3 plus 2 times 2 lambda minus 1 plus 3 times 3 lambda minus 7 is 0, है ना। यहां से लेमडा का वैल्यू निकाल दीजिए, फटाफट काम हो जाए। लेमडा का वैल्यू निकालिए। आ रहा है? सर 1। क्या आ रहा है? 1 लेमडा 1, ओके। तो अगर लेमडा 1 है तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो? 5 minus 3 2, 2 plus 1 3, 3 minus 4 minus 1। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, हो गया? आया भाई? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो अब Q आ गया तो PQ लेंथ तो आ ही जाएगा, अगर लेंथ भी निकालना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर लेंथ आप परपेंडिकुलर भी पूछता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट अगर हमने निकाल लिया तो लेंथ भी निकाल सकते हैं, नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो कभी कभी लेंथ भी पूछता है, कभी कोऑर्डिनेट पूछता है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। सर बोलो। सर L1 का इक्वेशन निकाल के सर वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, वो यूज नहीं कर सकते? सुनिए 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 सुनिए, आप सही बोल रहे हैं। जो भी फार्मूला 2D में लाइन के लिए पढ़ा था वो सारा फार्मूला 3D में प्लेन के लिए वैलिड है। एक लाइन ही सुन लीजिए, जो भी फार्मूला आपने 2D में लाइन के लिए पढ़ा था वो सारा फार्मूला 3D में प्लेन के लिए वैलिड है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो 2D में लाइन था वो 3D में अगर एक्सटेंड करेंगे तो प्लेन बनाएगा ना। हाँ यस सर। ठीक है, तो Yes. अब दिमाग में रहना चाहिए हमारे कि जो 2D में लाइन के लिए पढ़ा था वो सारा 3D में प्लेन के लिए वैलिड है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू द प्लेन, तो प्लेन के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, वो आगे Yes. बताया जाएगा। तो वो Yes. यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, है ना। यस सर। 3D का लाइन और 2D का लाइन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। केवल लाइन का इक्वेशन एक मैच करता है, कौन सा? x minus x1 by cos theta is y minus y1 by cos beta, ये वाला, ठीक है। यस ये सर। मैच करता है। बाकी जो सारा फार्मूला लिखाया था आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन, वो सब यहाँ प्लेन के लिए वैलिड है। हम आपको बता देंगे आगे। यस। आगे देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the image of
इमेज ऑफ 163। ये तो सब लग रहा है जैसे टीम इंडिया का स्कोर लग रहा है लास्ट मैच। बर्बाद हो गए पूरी। और 3 खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे ही सर आए और चले गए। हाँ, जनधन अकाउंट में लोगों का खाता खुल गया। उससे कुछ विड्रॉ नहीं हुआ सर। हाँ, और सनी चोट और ले बैठे। रन तो नहीं बने, चोट और मिल गया। सर इस वाले मैच में तो कोहली भी नहीं रहेगा। क्या करेगा, रह के पिछले में था तो 10 रन भी नहीं बने। ऐसे ही आउट हो गए। हाँ, मतलब इससे बढ़िया कि रिकॉर्ड बना देते, थोड़ा और कम रन पे आउट हो जाते। इमेज ऑफ 163 इन द लाइन। ठीक है, ये थोड़ा ट्राई कीजिए एक बार। अब हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बता दिया भाई। ठीक है, तो प्रोसेस वही होगा, रास्ता वही है। समझ में आ रहा है? यस सर। ट्राई कीजिए एक बार कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो इमेज भी मिल जाएगा। कैसे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इमेज और पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए? कंसेप्ट यही यूज करना है, मिडपॉइंट फॉर्मूला। कंसेप्ट यही यूज करना है। अब आप थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे, हम करेंगे। सर मिडपॉइंट फॉर्मूला लगाना है ना? हाँ, पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, फिर पॉइंट और इमेज का, पॉइंट मतलब जहां पे पॉइंट रखा हुआ है या जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट जहां पे है, ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यस सर। अमन सिंघार हैं? हेलो, सामन सिंघार। यस सर। बीच बीच में कहाँ भाग जाते हैं? सर कहाँ भागा मतलब? है तो सही। पिछली क्लास में सैटरडे को। अब आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोग थे, आप भाग गए। कितना आ रहा है? 1,0,7। 107। अच्छा ठीक है, बोलिए। अब नहीं बोल रहे हैं भाई। मतलब आपने धर्मशाला बना दिया है। धर्मशाला जानते हैं? सर 1,0,7। 1,0,7। यस, करेक्ट है। सर 1,0,7। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हो गया भाई? यस सर। चलिए हम आंसर लिख देते हैं इसका डायरेक्ट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो बोल दीजिए। चलिए, नहीं डाउट है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है BC lie on the line x plus 2 by 3 equal to x plus 2 by 3 equal to y minus 1 by 0 equal to z by 4. If BC is 5, find area of triangle ABC if A is 1 comma minus 1 comma 2. आया भाई कुछ? One minute.
सर √34। √34 ऐसा एक ऑप्शन में तो है, ऐसा एक ऑप्शन में तो है भाई। बाकी लोग भी कीजिए। बोलिए भाई। वर्टेक्स ए फिक्स है और बीसी लेंथ 5 है। देखिए ये ट्रायंगल है ना, जिसका वर्टेक्स बोल रहे हैं ए, यहाँ कहीं है। ये है, मान लीजिए वर्टेक्स ए क्या दिया हुआ है 1 -1 2, और ये है बी, ये है सी, ये लेंथ दिया हुआ है BC 5। अगर AD लेंथ मिल जाए तो एरिया मिल जाएगा या नहीं? यस सर। AD लेंथ तो निकालना बताया अभी नहीं? यस सर। निकालना चाहिए ना। सर √37। √37 तो ऑप्शन में नहीं है। मानती सर ने तो इक्वेशन भी लिखा है x + 2/3 - y - 1/0। फिर उनका बात ही छोड़ दीजिए, हो सकता गलत भी हो, लेकिन √34 ऑप्शन में है। तो किसी ने बताया है कि √34 आंसर आ रहा है। अच्छा भाई, डी का कोऑर्डिनेट लिख क्या सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं? 3 लैम्डा 3 लैम्डा -2 हाँ सर 1 1, वेरी गुड। एंड सर 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। तो बीसी का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी 304, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, एडी का भी बोल दो भाई। हाँ 3 लैम्डा -3 3 लैम्डा माइनस -3 2 2 4 लैम्डा 4 लैम्डा -2। -2। अब इनके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। सो 9 लैम्डा -9 प्लस 16 लैम्डा -8। हाँ लैम्डा = 17/25। लैम्डा आपने बताया 17/25। यस तो सर। डी कहते कहते डी का कोऑर्डिनेट भी आ गया। कितना आ गया? 1/25, 1, 68/25। वाह क्या बात है, क्या डेटा आया है। अच्छा अब क्या नहीं आ रहा भाई? एडी का हाँ एडी का लेंथ 2√34/5। यस सर, आंसर सर √34 आ रहा है। क्या मस्त मस्त। 2√34/5 ये क्वेश्चन इसी साल आया था जेईई मेन में। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब क्या नहीं मालूम भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं आता, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आता, क्या नहीं आता भाई बोलिए। सब काम मत कीजिए। सर √34। √34 चलिए मान लिया गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रूट। सामन सिंगार आपने कुछ जवाब नहीं दिया, भाग गए क्या? नहीं सर है। हैं मतलब
कब मन किया चले आए, कब मन किया चल दिया, क्या है ये? इतना अन्याय तो हम मूवी देखने जाते हैं वहां भी नहीं करते हैं, मूवी कैसा भी चल रहा हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए हमने आपको स्क्यू लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि स्क्यू लाइंस क्या होते हैं। लाइंस नाइदर इंटरसेक्ट और नार पैरेलल, ठीक है। अगर दो लाइन ऐसे हैं जो ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना पैरेलल हो, तो ऐसे लाइंस को हम क्या लिखते हैं? स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बल्कि ऐसा लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है भाई, तो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। स्क्यू लाइंस आपको बताया लाइंस नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो अब देखिए यहाँ पे दो लाइन हमने लिया, एक लाइन है ऐसा और दूसरा लाइन है कुछ ऐसा, है ना। तो अब ये दो लाइन है, मान लीजिए कि लाइन L1 है ये और ये L2। L1 का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ L1 दिया हुआ है, R वेक्टर इज A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, है ना। A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, और L2 है A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि L1 लाइन एक फिक्स पॉइंट A1 वेक्टर से पास करता है और L2 एक फिक्स पॉइंट B A2 वेक्टर से पास करता है या नहीं करता है? यस सर। यस सर। तो अब अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्शन से पास कर, सॉरी, ऐसा दो फिक्स पॉइंट से पास करते हैं कि L1 पॉइंट A से पास करता है और L2 पॉइंट B से पास करता है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि L1 is parallel to vector B1 and L2 is parallel to vector B2। ये बात क्लियर है? L1 वेक्टर A1 B1 के पैरेलल है और L2 वेक्टर B2 के पैरेलल है। दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला PQ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा कि जब दोनों ही L1 L2 के परपेंडिकुलर हो। दो लाइन के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगा? जब कॉमन लाइन दोनों के परपेंडिकुलर हो। PQ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर यहाँ तो 0 दिख रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे? सर L1 L2 इंटरसेक्ट करेंगे ना, जो जैसे दिख रहा है। नहीं नहीं, वो एक प्लेन में नहीं है। PQ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, PQ is shortest distance implies that, हमने आपको स्क्यू लाइंस बोला है, neither parallel nor intersecting, implies that PQ is perpendicular to both L1 and L2। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर PQ L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं कि PQ वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, PQ वेक्टर is parallel to
B1 क्रॉस B2। ये बात क्लियर है या नहीं? क्योंकि L1 वेक्टर B1 के पैरेलल है, L2 B2 के पैरेलल है, तो दोनों के परपेंडिकुलर L1 और L2 के परपेंडिकुलर वेक्टर हम क्या लिखेंगे? B1 क्रॉस B2। यस सर। तो मतलब PQ वेक्टर क्या होगा? पैरेलल टू B1 क्रॉस B1 क्रॉस B2। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। अब अगर सर एक और बार PQ, बता देंगे। और एक बार देखिए कि लाइन L1 B1 वेक्टर के पैरेलल है, इस B1 वेक्टर के पैरेलल है, Yes, sir. L2 B2 वेक्टर के पैरेलल है, और हम बोल रहे हैं कि PQ अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो PQ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो मतलब PQ L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, तो PQ क्या होगा? B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा या नहीं? क्योंकि B1 sir, क्रॉस yes, sir. B2 L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो PQ Yes, sir. इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। अब PQ लेंथ निकालना है, तो PQ लेंथ कितना होगा? PQ, या फिर अगर हम इसको लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? या PQ लेंथ को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ लिखेंगे या नहीं? Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ। चेक करो भाई, AB का PQ पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? PQ लेंथ ही होगा, या इसमें डाउट है? सर डाउट है। देखिए, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन का लेंथ निकालना है, मान लीजिए ये ऐसा है, तो प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होता है? सर A डॉट ये लेंथ इसके इक्वल होता है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, यस सर। और ये एंगल अगर थीटा है तो प्रोजेक्शन दिस लेंथ cos थीटा होगा या नहीं? यस सर। मान लीजिए AB है, ये PQ है, तो PQ लेंथ को AB cos थीटा लिखेंगे या नहीं? यस सर। अब PQ अगर AB cos थीटा है तो AB cos थीटा को AB का वेक्टर PQ पे Dot प्रोजेक्शन PQ. लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। वही तो लिखा जा रहा है। यस ठीक सर। है, यस सर। समझ गए बात को? यहाँ पे एक लाइन था AB, यहाँ पे एक लाइन है PQ, तो AB लाइन का PQ पे जो प्रोजेक्शन का लेंथ होगा वही क्या होगा? वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या वही होगा PQ। तो AB का PQ पे प्रोजेक्शन का लेंथ कितना है? यही इतना तो प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन किसके इक्वल है? PQ लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? PQ लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ। बात क्लियर है? यस सर। Yes. तो Yes, इसको अब आप क्या लिख सकते हो? PQ लेंथ को मॉड ऑफ AB डॉट PQ कैप। एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन लेंथ कितना होता है? A डॉट B कैप, वेक्टर A का वेक्टर B पे। तो ये क्या हुआ भाई? A2 माइनस A1, ध्यान दीजिएगा। अब PQ कैप को लिख सकते हैं डॉट B1 क्रॉस B2 By B1 बाई मॉड ऑफ B1 into B2. B1 क्रॉस B2। समझ गए? बात क्लियर? यस सर। अब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। 0। 0। ठीक है, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0। तो ये तो तब रहा कि जब वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो। कार्टेशियन फॉर्म में हो तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है?
सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है वो भी थोड़ा देख लीजिए। इतना लिख लिया है आपने? Yes, sir. सर 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस सर। अब क्या है कि अब हमने कार्टेशियन फॉर्म लिख रहे हैं। अब हमने क्या ले लिया, अब लाइंस का इक्वेशन ऐसा ले लिया। अगर मान लीजिए लाइन L1 ऐसा दिया हुआ है कि x माइनस x1 बाई A1 एंड y इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई C1। लाइन L2 है x माइनस x2 बाई A2 y माइनस y2 बाई B2 z माइनस z1 बाई z माइनस z2 बाई C2। ये दो लाइन है और इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो थोड़ा दिमाग में रखिए कि ये जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। मतलब अगर हम वेक्टर के बारे में सोचते हैं तो a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1i के x1i प्लस y1j। Z1 के। ठीक है, ये हो गया a1। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a1i प्लस b1j c1 के। ये गलती से k1 लिखा हुआ है। देन a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, x2i y2j z2k y2j z2k एंड फाइनली b2 वेक्टर। a2i b2j z2k। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म सारा हमने लिख लिया और वेक्टर फॉर्म में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला ही है। तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन कौन से भाई, a2 माइनस a1 b1 एंड b2। तो a2 माइनस a1 के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। b1 वेक्टर का क्या है, a1 b1 c1 और ये क्या है a2 b2 c2। इस डिटरमिनेंट का मॉडुलस है ना, मॉडुलस तो आप ले ही लेना क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, डिवाइडेड बाय एक यहाँ पे ऐसा लगा दिया, इसका मतलब क्या है मॉडुलस, है ना, बाय अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर। भाई यही जो दो लाइन है जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ आई जे के आएगा, आएगा या नहीं, b1 क्रॉस Yes, b2 का क्रॉस आई जे के, और यही जो कोफिशिएंट आएगा उसका स्क्वायर ही क्या हो जाएगा मॉडुलस, b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बात क्लियर है? yes sir। ठीक है, लिख लीजिए पहले इतना। सर डिटर्मिनेंट का मॉडुलस से ये सब डिवाइड करेंगे। हाँ, डिटरमिनेंट का मॉडुलस इसलिए लिया क्योंकि इससे डिस्टेंस नेगेटिव ना आ जाए, कहीं कहीं कुछ किसी ने प्लस माइनस कर दिया, है ना। यस ठीक है, कोई बात क्लियर है? यस सर। चलिए
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है बोलिए। फॉर्मूला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। कहीं कहीं बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो चाहे आप शॉर्टेस्ट लिखिए या दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों एक्चुअली में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ गए बात को? तो आप चाहे शॉर्टेस्ट समझिए या डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हैं बात को? यस सर। हाँ, कहीं कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिखा होगा, तो आप घबराएंगे नहीं अभी ये क्या नया चीज है। ये कोई नया चीज नहीं है, वही है। अब मान लीजिए ये लाइन है L1 और दूसरा ये लाइन है L2 और ये परपेंडिकुलर है, ठीक। और L1 का इक्वेशन है R वेक्टर इज A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, और ये है R वेक्टर इज A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, तो इसलिए दोनों एक ही वेक्टर के पैरेलल होंगे। अब मान लीजिए कि ये वाला है A वेक्टर और ये B वेक्टर से, बल्कि A1 लिखिए, और ये B वेक्टर या B पॉइंट A2 वेक्टर से पास करता है, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस क्या होगा? AM ही होगा या नहीं? Yes, sir. यस तो सर। अगर हम लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन L1 L2, डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, तो वो डिस्टेंस कितना है भाई? AM, है ना। अब AM डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो AM डिस्टेंस को AB साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस AM इज मॉड ऑफ AB साइन थीटा। अब AB साइन थीटा को वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख A सकते cross हो आप AB वेक्टर, हाँ बोलो, क्रॉस BM कैप। हाँ, Yes, sir. AB क्रॉस BM कैप कितना होता है? वही AM ही होगा या AB साइन थीटा होगा, बट BM कैप मतलब इस लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। लाइन के डायरेक्शन में वेक्टर अगर वेक्टर B है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? B कैप होगा या नहीं भाई? यस सर। तो Yes, इसको sir. हम लिख दें कि A2 माइनस A1 क्रॉस B कैप। चेक करो भाई, A2 माइनस A1 क्रॉस B कैप, या फिर सिंप्लीफाई करके या शॉर्ट में या ओपन करके, जैसा भी आप समझें, इसको हम लिख सकते हैं B वेक्टर बाई मॉड ऑफ B. B वेक्टर। समझ गए? सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या हुआ? A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर बाई मॉड ऑफ B वेक्टर। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या होगा? A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। बात क्लियर? यस सर। तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है
फाइंड SD means shortest distance, ठीक है, shortest distance between the lines, find shortest distance between the lines. R vector is 3i plus 8j plus 3k, 3i plus 8j plus 3k plus lambda times 3i minus j plus k, line L1, and line L2 is minus 3i minus 7j plus 6k plus mu times minus 3i plus 2j plus 4k. ठीक है, तो अब तो सारा सब कुछ मालूम है, A1 A2 B1 B2 सब मालूम है ना? यस सर। तो आप जल्दी से निकाल दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। सर ऑप्शन है? ऑप्शन है, ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपका क्या आया वो बताइए पहले। सर थोड़ा अंडर रूट में आ रहा था। हाँ, थोड़ा क्या, पूरा अंडर रूट में है। यस सर। सर वो सर √270। यस, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है भाई, √270। सर आप आज संगदिल का वीडियो ऑन कराने वाले थे। किसका? सर संगदिल का। संगदिल का? ये सर आप बोले थे। यस सर, आप बोल रहे थे। संगदिल का कि सामन सिंगार का? ये सर शायद सामंत सिंगर। सामन सिंगार का ना? हाँ, तो अभी ऑन करवा रहा हूँ। अभी वो गए कहाँ, चले गए हैं क्या? सामन सिंगार हैं? भाग गए, देखिए हैं या भाग गए? हेलो, सर है, लिस्ट में है। लिस्ट में है। तो हाँ भाई, थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए, आपका वीडियो देखा जाए, बहुत दिन हो गया। सामन सिंगार हैं? हेलो, हैं और बोल नहीं रहे हैं, देखिए हैं और सुन भी रहे हैं, ये भी नहीं कि नहीं सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं। सर √270। ना, वो तो बाद का बात है, वो तो बाद का बात है, पहले उनसे बात करना है।
है या नहीं है? सर लिस्ट में है, सुन नहीं रहे हैं बस। लिस्ट में सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, बहुत बात है। सामन सिंगार, हेलो। यस सर। वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो? सर वीडियो क्यों सर? देखना चाहते हैं आप पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर गेम नहीं खेल रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, उनको आवाज आया है, हम रिकॉर्डिंग हमने पूरा सुना है और उसमें बहुत तरीके का सर आवाज गेम आया है। कैसे खेल सकते हैं सर? गेम खेलेंगे तो सर ये माइक ऑन नहीं कर सकते हम। क्यों? नहीं, गेम खेलने से सर माइक ऑन नहीं हो सकता। क्यों, कहाँ लिखा है? सर अगर मैं गेम खेल के माइक ऑन करूंगा तो वो जो बोलेंगे स्क्वाड में आपको सारा सुनाई देगा। अरे भाई, गेम आप मोबाइल में खेल रहे हैं, गेम आप कंप्यूटर में खेल रहे हैं, लॉगिन मोबाइल से कर रहे हैं, मतलब हमको क्या एकदम बेवकूफ समझ के रखा है कि इनको कुछ नहीं मालूम है? अरे नहीं सर। हाँ, इसलिए 2 डिवाइस यूज करते हैं ना। नहीं, जैसे वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम क्या है, बोलिए। मैं आपको बताऊं कैसे वीडियो ऑन करते हैं। ऐसे देखिए, क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में, बोलिए। कुछ प्रॉब्लम है? ऐसे आप भी ऑन कीजिए। नहीं ऑन कर रहे हैं, देखिए भाई, बाकी लोग देखिए। सर मजे ले रहे हैं सर। मजे ले रहे हैं, हमेशा हम ही मजे लेते हैं, आप लोग मजे नहीं लेते। हम मजे ले रहे हैं? नहीं नहीं सर, आप नहीं सर, आप नहीं सर, सर आप सर ऐसे तो हम कुछ बोल। सर वीडियो ऑन, सर मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ सच्ची में सर। अगर गेम खेल रहा हो तो सर मैं मान जाता, लेकिन नहीं खेल रहा हूँ गेम सर। क्लास के टाइम नहीं खेल। शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला आपने? सर निकाल रहा हूँ सर शॉर्टेज। -6 -15 3। देखो, पहले इस वाले वेक्टर को लिख लो, ठीक है, a2 -a1। फिर इसके कोफिशिएंट 3 -1 1, ये जे मेन में करने के लिए बोला जा रहा है। फिर इसके कोफिशिएंट पता चला अजय सर के एग्जाम में कर दिया, काट के 0 कर दिया, वहां सारा वेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना। डिवाइडेड बाय √6 -3 कितना हुआ? 9। 6 - 3 9 नहीं, 6 - 3 का स्क्वायर 9, -4 -2 6 का कितना हुआ? 36, एंड 12 + 3 15 का स्क्वायर 225। चेक करो, ऐसा आ रहा है? सर यस सर। हाँ, सर क्या Yes, बोलो sir. सर सीबीएसई में क्या लिखना पड़ेगा इससे पहले? a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, है ना। Okay, देन okay. फार्मूला Yes, ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, क्योंकि वो सीबीएसई में 6 मार्क का देंगे, ठीक है। जेई मेन में 4 मार्क का आएगा विथ 4 ऑप्शन। उसको मतलब नहीं कि आपने सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको सिर्फ सर आंसर से मतलब है। मैं समझ गया। समझ गए तो आप? तो Yes, हम भी सिर्फ आंसर से ही मतलब रख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर देते हैं, है ना। तो yes, इसका वैल्यू हो गया, कितना आ रहा है भाई मॉडल डिटरमिनेंट का वैल्यू? 270, √270 ओनली मतलब सर 270। डिटर्मिनेंट 270 सर, ये नीचे √270। हाँ, ऊपर वाला क्योंकि आंसर अगर वही है तो नीचे वाला तो 270 दिख रहा है, तो आंसर हो गया 270, ठीक है। यस सर। Yes, क्या sir. बात समझते हैं?